सिपाहियों, शहजादी के जेवरात उतार लो, उसे एक कनीज का सूती जोड़ा पहनाओ और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। आज रात तुम्हें महल में कदम रखने की इजाजत तभी मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत से एक सिक्का कमाकर लाओगी। थोड़ी ही देर में नाजो नेमत में पली शहजादी सिदरा शहर के बीचों बीच खड़ी थी। पुराने वक्तों की बात है कि सल्तनत फेरोज की शानो शौकत का चर्चा सातों समंदर पार तक फैला हुआ था। उस सल्तनत के मीनार बहुत खूबसूरत थे और दीवारें सोने के पानी से धुली हुई थीं। वहां का बादशाह सुल्तान सिकंदर अपनी इंसाफ पसंदी और रहमदिली के लिए मशहूर था। मगर उसी महल के अंदर एक ऐसी हस्ती भी रहती थी जो सुल्तान की रहमदिली के बिल्कुल बरक्स थी। वो थी सुल्तान की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी सिदरा। शहजादी सिदरा हुस्नो जमाल का ऐसा शाहकार थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। बचपन ही से सैकड़ों कनीजें उसके इशारा अबरू की मुंतजिर रहती थीं। उसे लगता था कि जमीन पर चलने वाले आम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं और वो आसमान से उतरी हुई कोई मुकद्दस मखलूका है। उसके गुरूर का ये आलम था कि शाही दस्तरख्वान पर रोजाना 70 किस्म के खाने सजाए जाते। तीतर, बटेर, हिरण का गोश्त, जाफरानी चावल और शीरमाल। लेकिन शहजादी सिदरा दस्तरख्वान पर आती, खानों को हिकारत से सूंघती और प्लेट को धक्का देकर कहती, ये क्या खाना है? बावर्ची से कहो इसे फेंक दे, आज मेरा मूड नहीं है। और यूं सैकड़ों भूखों का पेट भरने वाला खाना कूड़ेदान में चला जाता। सुल्तान ये सब देखते और खटते। वो उसे समझाते, मगर शहजादी बाप की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती। एक रोज सल्तनत में जश्न ए बहाराओं का मौका था और दरबार ए आम सजा हुआ था। वजीर, अमीर, कबीर और दूसरे मुल्कों के सफीर कीमती तहाइफ लेकर बादशाह के हुजूर पेश हो रहे थे। हीरे, जवाहरात और रेशमी थान कदमों में ढेर हो रहे थे। शहजादी सिदरा भी बादशाह के दाएं जानिब अपने झरकबर्क लिबास में बैठी इन तहाइफ को बोरियत से देख रही थी। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई और एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा किसान अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पैरों में टूटी हुई जूतियां थीं। वो कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ा और एक मैला सा कपड़ा बादशाह के सामने खोला। उस कपड़े में न हीरे थे न सोना, बल्कि बाजरे की एक सूखी और काली रोटी थी। बूढ़े किसान ने लरजती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरा नाम बाबा रहीम है। इस साल कहत ने मेरी पूरी फसल जला दी। घर में खाने को कुछ नहीं था, मगर जश्न की मुबारकबाद देने के लिए खाली हाथ कैसे आता? ये एक रोटी हमने अपने बच्चों के मुंह से बचाकर रखी थी ताकि अपने बादशाह को नजर कर सकूं। इसे कबूल कीजिए। बादशाह की आंखों में नमी तैर आई। वो तख्त से उठने ही वाले थे कि शहजादी सिदरा की कहकहों भरी हंसी ने दरबार का सुकून तोड़ दिया। उसने हिकारत से बूढ़े किसान को देखा और चीख कर बोली, ओ खुदाया, ये क्या गलाजत है? ये बूढ़ा भिखारी हमारे दरबार में जानवरों का खाना लेकर कैसे आया? क्या इसे मालूम नहीं कि शाही महल में ऐसी बदसूरत चीजें कूड़े में फेंकी जाती हैं? ये कहते ही सिदरा तेजी से आगे बढ़ी और वो रोटी बादशाह के हाथ लगने से पहले ही झपट ली और जोर से जमीन पर दे मारी। सूखी रोटी के टुकड़े संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। बाबा रहीम की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे किसी ने उसकी रूह को कुचल दिया हो। वो रोटी नहीं थी, वो उसकी इज्जत नफ्स थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख नहीं हुआ, बल्कि गम की शिद्दत से सफेद पड़ गया। सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, सिदरा, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, मगर आज तुमने रिज़्क और एक गरीब की मोहब्बत की तौहीन की है। सिदरा ने लापरवाही से कहा, तो और क्या? मैं शहजादी हूँ, मेरा हक है। सुल्तान ने उंगली उठाकर फैसला सुनाया, नहीं, आज से तुम्हारा कोई हक नहीं। सिपाहियों, शहजादी के जेवरात उतार लो, उसे एक कनीज का सूती जोड़ा पहनाओ और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। आज रात तुम्हें महल में कदम रखने की इजाजत तभी मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत से एक सिक्का कमाकर लाओगी। थोड़ी ही देर में नाजो नेमत में पली शहजादी सिदरा शहर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके तन पर खुरदुरा लिबास था, पैरों में आम सी जूती। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। वो सड़क जहां से वो हमेशा बग्घी में गुजरा करती थी, आज उसे तपते तवे की तरह लग रही थी।
शुरू में उसे गुस्सा आया। उसे लगा कोई अमीर ताजिर उसे पहचान लेगा और पैसे दे देगा, मगर हर दुकान से उसे धुतकार मिली। कुछ घंटों बाद भूख और प्यास से उसका हाल बुरा हो गया। उसे वही सूखी रोटी याद आने लगी जिसे उसने फेंका था। शाम होते होते उसने एक कोने में एक बूढ़ी औरत को देखा जो फूलों के हार बना रही थी। सिद्रा ने लज्जती आवाज में कहा, अम्मा, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे सिर्फ एक सिक्का चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम इन फूलों से हार बना दो तो मैं तुम्हें तांबे के सिक्के और सूखी रोटी दूंगी। कांटों ने उसके नाजुक हाथों को जख्मी कर दिया। खून बहा, मगर पेट की आग ने उसे काम करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसे सिक्के और आधी रोटी मिली। उसने वो रोटी वहीं खड़े खड़े खा ली। उसे वो रोटी दुनिया के हर पुलाव और कोरमे से ज्यादा मजेदार लगी। आधी रात को वो महल पहुंची। बादशाह के सामने उसने अपनी मुट्ठी खोली। जख्मों और जमे खून के दरमियान वो सिक्के 100 चमक रहे थे। सिद्रा रो पड़ी। बाबा जान, मैं ले आई। बादशाह ने जानबूझकर सिक्का उठाया और फेंकने लगे तो सिद्रा ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं बाबा, ये सिर्फ सिक्का नहीं, मेरी मेहनत है, मेरा दर्द है। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया और कहा, बस यही सब कथा। रिज़्क़, मेहनत और इंसान की कदर वही जानता है जिसने उसे कमाया हो। सिद्रा ने वादा किया कि वो कभी किसी गरीब की तौहीन नहीं करेगी, और तारीख गवाह है कि जब वो मल्लिका बनी उसके द्वार में कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बादशाहत ताज में नहीं, एहसास में होती है।